ये कहानी है आरव की, जो दिल्ली से गोवा एक कॉलेज ट्रिप पर गया था। 20 साल का लड़का जिंदगी में पहली बार आजाद महसूस कर रहा था। दोस्त मस्ती कर रहे थे, बीच पर घूम रहे थे और हर किसी ने कुछ यादगार करना चाहा। चलो टैटू बनवाते हैं, रोहित बोला। आरव पहले तो हिचकिचाया, लेकिन जब सब ने टैटू बनवा लिए तो वो भी मान गया। भीड़ से दूर एक सुनसान गली में उन्हें एक टैटू शॉप दिखी। नाम था साउल इंक। दुकान के अंदर एक अजीब सा माहौल था। लो लाइट, अगरबत्ती की गंध और दीवारों पर पुराने डिजाइन। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था, लंबे बाल, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे और हाथों में अजीब से निशान। सस्ता टैटू चाहिए? उसने कहा। हाँ, आरव बोला। बूढ़ा बोला, एक डिजाइन है बहुत खास, सिर्फ चुनिंदा लोगों को देता हूँ। उसने एक पुराना पत्रा निकाला, उस पर एक आंखों वाला टैटू बना था। आरव को डिजाइन पसंद आया, दर्द हुआ, लेकिन टैटू बन गया। उसकी गर्दन के पीछे एक आंख जो जैसे असली हो। वो रात होटल में बहुत अजीब गुजरी। आरव को नींद नहीं आई, गला जल रहा था और टैटू वाली जगह जैसे गर्म हो रही थी। शीशे में देखा, टैटू की आंख जैसे हल्की सी हिली हो। माई इमेजिनेशन, उसने खुद को समझाया। लेकिन अगले दिन टैटू थोड़ा बड़ा हो गया। अब उसमें 2 आंखें थी। ये टैटू बड़ा कैसे हो रहा है? रोहित ने पूछा। आरव ने कहा कि शायद सूजन है। लेकिन अगली रात टैटू और फैल गया। अब उसमें एक चेहरा बन रहा था। आरव को बुरे सपने आने लगे। एक औरत की चीख, कोई अंधेरे में दौड़ रहा है और हर सपने में वही टैटू चमकता था। आरव की तबीयत बिगड़ने लगी। रातों को नींद नहीं आती, खाने का स्वाद चला गया और सबसे अजीब बात, वो धीरे धीरे खुद को भूलने लगा। क्लास में बैठा रहता लेकिन दिमाग खाली। दोस्तों के नाम तक याद नहीं रहते। फोन की नोट्स में उसने लिखा, मैं कौन हूँ। उसके शरीर पर नीले निशान उभरने लगे, जैसे किसी ने कसकर पकड़ा हो। एक दिन वो नहाने गया और आईने में देखा, टैटू अब उसके कंधे से पीठ तक फैल चुका था और अब उसमें एक लड़की की शक्ल साफ दिख रही थी। गीले बाल, गुस्से से भरी आंखें। वो डर गया। वापस उसी टैटू शॉप पर गया, पर वहां अब कुछ नहीं था। जगह बंद थी, बोर्ड गायब, जैसे कभी कुछ था ही नहीं वहां पे। फिर उसकी मुलाकात हुई सारा से। सारा वहीं कॉलेज में पढ़ती थी। उसने आरव को देखा और सीधे बोली, ये साउल इंक का टैटू है ना? आरव चौंक गया। सारा ने कहा कि मेरी बहन ने भी वहीं टैटू बनवाया था और फिर कुछ महीनों बाद गायब हो गई। आरव ने सारा को सब बताया, टैटू का फैलना, सपने, याददाश्त खोना। सारा ने कहा कि ये टैटू एक काले जादू का हिस्सा है। वो टैटू एक आत्मा को बांधता है। हर टैटू एक नई बॉडी ढूंढता है रहने के लिए, और जब वो पूरी तरह शरीर पर छा जाए तो इंसान अपनी पहचान खो देता है। आरव कांप गया। तो मैं क्या करूं? सारा बोली, या तो अपनी चमड़ी को काट कर निकालो या उस आत्मा से बात करो, लेकिन उससे बात करना मतलब उसकी शर्तें मानना, उसकी दुनिया में जाना। अगली रात आरव ने आखिर तय किया कि वो आत्मा से बात करेगा। उसने कमरे में शीशा रखा और वो गाना चलाया जो सपने में बजता था। मोमबत्तियां जलाई और खुद को आईने के सामने बैठाया। धीरे धीरे टैटू से धुआं निकलने लगा और एक लड़की की परछाई बनी। वही चेहरा, वही गीले बाल। वो बोली, तू मेरा नया घर है। तो आरव बोला, तू कौन है? लड़की बोली, मुझे धोखा मिला था। एक समय था जब मैं भी इंसान थी, पर अब मैं सिर्फ आत्मा हूँ, इस टैटू में बंद। जब तक कोई मेरी कहानी नहीं सुनता, मैं आजाद नहीं हो सकती। आरव बोला, अगर मैं सुनूं तो क्या तुम चली जाओगी? वो मुस्कुराई, हाँ, लेकिन उसके लिए तुझे मेरी तकलीफ महसूस करनी होगी, मेरी मौत की पीड़ा, मेरी सांसों का आखिरी जलन। अचानक कमरा काला हो गया। आरव की आंखें बंद हो गई और जो हुआ वो शब्दों में बयां नहीं हो सकता। जैसे किसी ने उसे पानी में डुबोया, किसी ने आग में झोंका। उसकी चमड़ी जली, उसका दिमाग धर्राया और फिर अचानक शांति। सुबह आरव को होश आया। उसकी पीठ जल रही थी। शीशे में देखा, टैटू अब फीका हो चुका था, जैसे किसी ने रबड़ से मिटा दिया हो। लेकिन उसकी आंखें लाल थी और एक नया निशान उसके गले पर उभर आया था। एक अधूरी लाइन, जैसे कुछ बचा हो। सारा ने पूछा, क्या सब खत्म हुआ? आरव ने कहा, शायद नहीं, शायद उसकी कहानी अधूरी थी और अब वो मेरे अंदर है, लेकिन इस बार उसकी आवाज मैं बनूंगा। अब आरव टैटू नहीं बनवाता,
लेकिन जब कोई उससे पूछता है कि तेरी गर्दन पर ये हल्की आंख सी क्या है, तो वो बस मुस्कुरा देता है। तो दोस्तों, कैसी रही ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही किसी और कहानी में, तब तक के लिए